सीके बिरला हॉस्पिटल ने सर्जरी के लिए भारत की पहली फुल्ली एक्टिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी को किया शुरू। मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से देश में बढ़ते ऑर्थोपेडिक भार का समाधान करने के लिए सीके बिरला हॉस्पिटल ने भारत का पहला फुल्ली एक्टिव रोबोटिक MIS नी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम पेश किया है। ये अत्याधुनिक रोबोट सिस्टम सबसे आधुनिक सर्जिकल उपकरण है जो 3D प्री प्लानिंग, विकृतियों की सही पहचान करने में समर्थ है और मरीजों को इलाज के सटीक सर्जिकल परिणाम प्रदान करता है। रोबोटिक नी रिप्लेस मेन पार्ट पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्जरी होने से पहले ही हमें रिजल्ट पता लग रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। 3D CT स्कैन में हमें ये पिक्चर मिलती है और ये जितने एंगल्स आप देख रहे हैं, एवरी एंगल चेंजेस विद 1 अल्टरेशन ऑफ 1 मिलीमीटर एंड 1 डिग्री। तो मुझे इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल रही है कि जब हम ये एक एंगल चेंज करेंगे तो मेरा कितना परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, मेरा इम्प्लांट कैसा लगेगा ड्यूरिंग सर्जरी। मुझे कोई चेंज करना है तो मैं अभी भी कर सकता हूँ और ड्यूरिंग सर्जरी भी कर सकता हूँ। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, ये सॉफ्टवेयर जो इन्होंने बनाया है। सिमिलरली इन कमिंग मंथ्स वी आर क्यों करना पड़ता है? देखिए सर, एजिंग पॉपुलेशन है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी बॉडी में डिजनरेशन होगा, चाहे वो आपका लेंस चेंज होना है या आपके स्टेंट डलने हैं या नी रिप्लेसमेंट होना है या प्रोस्टेट सर्जरी होनी है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एजिंग। धीरे धीरे इंडिया में जो रेशो है एजिंग रिप्लेसमेंट सर्जरी में नी जॉइंट के क्षतिग्रस्त टिश्यू को हटाकर इसे कृत्रिम जॉइंट से बदल दिया जाता है। भारत में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते हैं। ये संख्या 5 साल पहले के मुकाबले लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। ये प्रक्रिया कम से कम खून बहाकर और ज्यादा सुरक्षित तरीके से करने के लिए मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल MIS तकनीक के साथ डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एट सीके बिरला हॉस्पिटल। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या था? पहली बार हम एक ऐसा नी रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम रोबोटिक सर्जरी के साथ साथ MIS टेक्निक को कंबाइन कर रहे हैं ताकि हमारे पेशेंट्स को बेस्ट रिजल्ट मिले, उनकी रिकवरी फास्ट हो और जो इम्प्लांट की लाइफ है वो बढ़ सके। MIS टेक्निक क्या है? MIS टेक्निक मीन्स कि हम जॉइंट के आसपास के जो टिश्यूज हैं, वेदर इट्स मसल्स, लिगामेंट्स एंड कैप्सूल्स, उनको डैमेज नहीं करते। उससे पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं होती है, ज्यादा डिसेक्शन नहीं करना पड़ता है, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली पेन नहीं होता है और उनकी रिकवरी फास्ट होती है। सर, आम आदमी ये जब हम एक्सपोज करते हैं जॉइंट को, दैट इज MIS टेक्निक। उसके बाद जो काम है वो रोबोटिक काम है, जो बोन कट्स लगाते हैं वो रोबोटिक है। सर, आम आदमी सर उस चीज को डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या कॉमोर्बिडिटीज है, यानी कि उनको कोई डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और क्या क्या डिजीज है और उनका घुटना कितना खराब है, हमें कितना काम करना है, हाफ नी रिप्लेसमेंट करना है या कंप्लीट करना है, तो इट्स वेरिएबल। मिनिमम और मैक्सिमम 2 लाख से 5 लाख के बीच में रेंज रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना काम है उसमें, कितने उसमें क्या इम्प्लांट यूज कर रहे हैं, किस टेक्निक से हो रहा है सारी सर्जरीज। और आगे आने वाले टाइम में जब आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक आई थिंक विल बी क्रॉसिंग हंड्रेड्स। They are all doing well by God's grace. एज ग्रुप क्या होगा सर? ज्यादातर सर जनरली 60 to 80 के बीच में रहते हैं। जनरली जो नी रिप्लेसमेंट की एज है एवरेज यही है। हालांकि कई बार 50 से नीचे के भी पेशेंट होते हैं, समटाइम्स यू गेट पेशेंट फॉर 90 प्लस। सर, आपके नजरिए से ये जो जनरली 50 प्लस में होती है, लेकिन हम उसकी तैयारी पहले से कर सकते हैं कि हमें लेट हो या ना हो। उसके लिए आपको अपनी बोन क्वालिटी अच्छा रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल ठीक रखने चाहिए और एक ओवरऑल हेल्थ, यानी कि आपका वेट ज्यादा ना बढ़े, आप एक्टिव रहें, आपको बाकी डिजीज है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, ताकि जितनी आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी उतने आपको जॉइंट हेल्दी रहेंगे। फुल्ली एक्टिव रोबोटिक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी एक अत्याधुनिक प्रगति है जिसके बाद इसे दोबारा कराने की जरूरत कम पड़ती है। सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टर अश्विनी मैचंद ने कहा, पारंपरिक विधियों की तुलना में ये फुल्ली एक्टिव रोबोट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्षेत्र में बहुत फायदे प्रदान करता है। हम भारत में पहली बार MIS तकनीक को रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के साथ पेश कर रहे हैं। ये तकनीक यूजर फ्रेंडली और लचीली है और सुरक्षा के लिए सटीकता प्रदान करती है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी मरीजों को बेहतरीन परिणाम प्रदान करती है। इसमें संक्रमण का जोखिम बहुत कम है और मरीज कम पीड़ा के साथ बहुत तेजी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। मरीज सर्जरी के कुछ ही घंटों में चलने फिरने में समर्थ हो जाता है। इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिली। तो हम रिवीजन रेट कैसे कम कर रहे हैं? हम इस मशीन से गैप बैलेंसिंग कर रहे हैं। इम्प्लांट का एंगल, इंक्लिनेशन सब कुछ प्री कैलकुलेट करके चलते हैं।
लेकिन अगर मैं हाथ से काम कर रहा हूं तो वो एंगल और इंक्लिनेशन चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द सर्जरी एंड माय पेशेंट मे नॉट बी एबल टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो उसके लिए हमें इस रोबोटिक आर्म की जरूरत होती है। तो ये दो पार्ट है मशीन के। सो रोबोटिक आर्म को हम जो डिक्टेट करते हैं ये एग्जैक्टली वही कट और वही एंगल मेरे को देती है जो मैं हाथ से नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज के बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे, आप वो सवाल पूछें सो दैट ये इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि मशीन है ये बहुत अच्छी है, नहीं, वाई वी वांट टू यूज दिस मशीन, व्हाट इज द बेनिफिट, क्या फायदा है इस चीज का। तो मैं चाहता हूं कि ये सवाल आपकी तरफ से आए तो हम इसके बारे में और डिस्कस करें। सर ये चाहते हैं ये जोड़ों की समस्याओं वाले मरीजों के लिए स्थायी समाधान है। लॉन्च के अवसर पर श्री विपुल जैन, चीफ बिजनेस ऑफिसर, सीके बिरला हॉस्पिटल ने कहा, हमें भारत में सबसे पहले नी रिप्लेसमेंट के लिए ये टेक्नोलॉजी पेश करने की खुशी है। ये अपने मरीजों के लिए आधुनिक मेडिकल इनोवेशन और तकनीकों का इस्तेमाल कर हेल्थ केयर के ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रदान करने का लक्ष्य हासिल करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पिछले कुछ सालों में भारत में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। हमने बेहतर निदान और सटीक परिणामों द्वारा अपने मरीजों को बेहतर केयर प्रदान करने के लिए ये अल्ट्रा मॉडर्न और मिनिमली इन्वेजिव टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। And I thank my hospital, CK Birla Hospital, for giving me the responsibility of leading the robotic program. दोस्तों, जैसे आपका एक जॉब है, एक ड्यूटी है टुवर्ड्स द पब्लिक कि आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह पब्लिक के लिए हमारी भी एक जिम्मेवारी है कि हेल्थ केयर में हम उनको बेस्ट कैसे दे सकते हैं। हमारा जो, आपने इस तरह की बहुत सारी कॉन्फ्रेंस पहले भी अटेंड की होगी, हर हॉस्पिटल बताता है हमारे पास बेस्ट मशीन है, हमारे पास ये है वो है, बहुत सारी बातें होती हैं। बट एक्चुअली क्या है कि ट्रीटमेंट की फिलॉसफी क्या है। हम पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो इलाज करते हैं, हमारे पास पेशेंट तकलीफ में आता है, हमारी फिलॉसफी क्या है काम करने की, हम पेशेंट को बेस्ट कैसे दे सकते हैं। एक सर्जन और एक जो हेल्थ केयर टीम है वो हमेशा यही सोचती रहती है कि इससे बेस्ट कैसे करें, नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, not in terms of number of patients, but in terms of comfort to the patient. जैसे अमित ने बताया अभी कि नी रिप्लेसमेंट 2.5 लाख सर्जरीज होती हैं हर साल इंडिया में, लेकिन इससे भी ज्यादा नंबर्स ऐसे पेशेंट्स का है जो सर्जरी नहीं कराना चाहते या सर्जरी नहीं करा पा रहे। हमें उस एंगल से सोचना है कि हमारे यहाँ बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट फैसिलिटीज हैं। अगर बहुत सारे लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, आप उनसे पूछ के देखिए, सर्जरी की अपॉइंटमेंट मिलते मिलते 2-2 साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स आर अवेलेबल एट योर, प्रैक्टिकली एट योर डोर स्टेप। आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई आपको इलाज कराना है, बहुत ही कम रेट्स में हमारी इंडिया में अवेलेबल है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। वेस्टर्न कंट्रीज में भी मैक्सिमम डॉक्टर्स, जो मोस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो इंडिया के ही हैं। तो हमारे यहाँ मेडिकल एक्सपर्टाइज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक चीज की कि क्या हम एम्पैथी से काम कर रहे हैं, क्या हम पेशेंट की तकलीफ को समझ रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं कराता पेशेंट? सबसे पहला डर उसका होता है कि सर्जरी के बाद दर्द होगा, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत लंबी फिजियोथेरेपी चलती है, पेशेंट फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, पेशेंट को इन्फेक्शन का डर है और पेशेंट को ये लगता है कि कहीं मैं पहले से भी खराब ना हो जाए। बड़ी कॉमन सी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो हम डेली ओपीडीज में देखते हैं, सुनते हैं और इन चीजों को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को हमने 2 तरीके से काउंटर किया है। पेशेंट का दर्द कैसे कम करें, तो हमने कई सालों से एक टेक्निक डिवाइस की थी नी और हिप रिप्लेसमेंट के लिए, जिसको हम कहते हैं MIS टेक्निक, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। इस सर्जरी में हम किसी भी मसल या टिश्यू को डैमेज नहीं करते हैं, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट है। और ये टेक्निक इतनी पॉपुलर और इतनी लोगों में इतनी उनको अच्छी लगी है चीज कि बहुत सारे लोग हमारे पास सिर्फ MIS टेक्निक के लिए आते रहे। अगली चीज, अब क्या होता है कि नी एक, अगर मैं एक मॉडल आपको दिखाऊं जरा, नी जॉइंट ये ऐसा रहता है, आप सब जानते हैं, ऊपर एक बोन है, इसको फीमर कहते हैं एंड दिस बोन इज टिबिया। हम कोई भी जब रिप्लेस करते हैं जॉइंट को तो मूवमेंट कहां होती है? देयर इज अ गैप बिटवीन द बोन्स। तो सर्जरी में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है दैट इज गैप बैलेंस। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको गैप बैलेंसिंग कहते हैं। अगर ये गैप हम दोनों तरफ इक्वल मेंटेन कर लेते हैं एट ऑल रेंज ऑफ मूवमेंट, क्योंकि हिप की नी की मूवमेंट बहुत सारी होती है, एट ऑल मूवमेंट्स एट ऑल एंगल्स दिस गैप शुड बी बैलेंस्ड। और ये बैलेंसिंग अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम सिर्फ अपनी
आई बॉलिंग जिसको कहते हैं, या अपनी जजमेंट से कर रहे थे, वो कभी कम भी हो जाता था, कभी ज्यादा, क्योंकि आप भी समझते हैं कि ह्यूमन आई 1 मिलीमीटर या 1 डिग्री ऑफ एंगल को अप्रिशिएट नहीं कर सकती। कुछ भी कहिए आप, 1 डिग्री और 1 mm ह्यूमन आई से डिटेक्टेबल नहीं है। और नी की परफॉर्मेंस में 1-1 मिलीमीटर और 1-1 डिग्री का सिग्निफिकेंस है, उसको हमने काउंटर किया है बाय रोबोटिक टेक्निक। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इधर अगर आप देखेंगे जो मशीन है, इस तरफ आप देख रहे हैं कंसोल जो है, सर्जरी से पहले हम एक 3D CT करते हैं पेशेंट के नी का, पेशेंट की पूरा जो किस साइज का नी है, किस तरह का शेप, क्योंकि नी की शेप अलग अलग रहती है, बोन की शेप सबकी अलग रहती है, हम इसमें फीड करते हैं थ्रू ए 3D CT स्कैन डाटा। हमारा जो कंप्यूटर है वो हमें सर्जरी से पहले ही बता देता है कि अगर आप इम्प्लांट को इस पर्टिकुलर एंगल पर डालोगे, इस पर्टिकुलर साइज का इम्प्लांट रखोगे, तो पेशेंट की परफॉर्मेंस ऐसी आएगी। दिस थिंग वाज अनथिंकेबल बिफोर दिस मशीन केम इन। दैट इज वन पार्ट, दैट इज प्री प्लानिंग। उसके बाद हम सर्जरी की बात करें, आपने मूवमेंट्स देखी है रोबोट की, इसकी ऑलमोस्ट आप देखें वो मूवमेंट्स हैं जो ह्यूमन हैंड से हो ही नहीं सकती। इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसके लिए कि उस जो कंप्यूटर हमें बता रहा है, जो हमारा सॉफ्टवेयर हमें गाइड कर रहा है कि इस एंगल पर डालना चाहिए फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। रिवीजन की बात अभी अमित जी ने की है। रिवीजन यानी कि बार बार ऑपरेशन होना। एल्डरली आदमी 70 साल का आदमी है, अगर आप उसको कोई 10 साल बाद फिर सर्जरी होगी, 10 साल बाद फिर सर्जरी होगी, इट्स पैथेटिक। फैमिली भी थक जाती है, फाइनेंशियली इमोशनली दे आर ड्रेन्ड। खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।